जय हिंद टू एवरीबडी। दोस्तों प्रणाम। हमारा चल रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मिंग एचआर is very important, excellent, beautiful and wonderful process. So during this process, what happens? What is the meaning and concept of the process of transforming HR? हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारा HR का परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन ही जीवन है। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनके जिंदगी का, उनके लाइफ का, उनके काम का, उनके एक्टिविटीज का हमें परिवर्तन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो क्या करना है? तो ठीक है, हम देखते हैं क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इट इज टू क्रिएट मोटिवेटेड, कमिटेड, कल्चर्ड एंड एम्पावर्ड पर्सनैलिटीज। हमारे साथ काम करने वाले जो भी लोग हैं, इंसान हैं, वो कैसे होने चाहिए? हर वक्त हर चीज के लिए मोटिवेटेड होना जरूरी है, कमिटेड होना जरूरी है, वो कल्चर्ड होने चाहिए और उनको हमने एम्पावर करना भी जरूरी होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट लीड्स टू इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। उसका रिजल्ट क्या होता है? तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और हायर प्रोडक्टिविटी रहती है। इसके साथ साथ ये जब हम एचआर को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नेचुरली इट इज टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी इंसान है वो भी इतने अच्छे काम कर सकते हैं कि हमें जो जरूरत है, जो चाहिए, वो रिजल्ट्स वो दे सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। इट इज टू इंप्रूव पीपल्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स, देयर जॉब्स एंड देयर फ्यूचर्स। ये एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनका अपने जिंदगी के तरफ देखने का नजरिया, एटीट्यूड इंप्रूव होना जरूरी है। वो जो काम करते हैं वो काम के तरफ देखने का नजरिया भी जरूरी होता है। नहीं तो मेरा काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा अगर फीलिंग है तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। और हमारी जो बची हुई जिंदगी है, हमारा जो फ्यूचर लाइफ है, उसके तरफ देखने का नजरिया भी पॉजिटिव होना जरूरी होता है, वो भी इंप्रूव करना जरूरी है। During this process of transformation, it brings about overhauling of mindsets to get attitudes in a proper mood. हमारे एचआर का, उनके माइंडसेट का ओवरऑलिंग करना जरूरी होता है, तभी वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो जाएगा। इट लीड्स टू इंक्रीज्ड लॉयल्टी। हम हमारे फैमिली के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे देश के लिए हम लॉयल होना जरूरी होते हैं। कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है और एफिनिटी टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एफिनिटी अगर हमें इंक्रीज कर सकेंगे, और ये इंक्रीज करने का जो काम है वो ट्रांसफॉर्मिंग एचआर करता है। इट ऑल्सो लीड्स टू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड गोल सेटिंग इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। काम के वक्त ही नहीं, हमारी जो भी लाइफ में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस रहता है, हमारी जो लाइफ स्टाइल्स है, उसमें हर समय हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, गोल सेटिंग करना पड़ता है। तो हमारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हम बढ़ा सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग एचआर का जो प्रोसेस है, इट यूटिलाइजेस द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ देयर क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हर इंसान के पास क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी रहती है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन होना जरूरी होता है। वो यूटिलाइज करते नहीं, इसलिए तो वो लेजी इंसान बनते हैं। तो हमें हमारे लोगों का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें
ये हो जाएगा कि उनके अंदर जो भी कैपेसिटी है वो अच्छी ढंग से हम यूटिलाइज कर सकेंगे टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. This process of transformation also encourages two-way communications and increase in cooperation and commitment to achieve goals that HR have set for themselves. देखो, हर इंसान, हर ह्यूमन रिसोर्स अपने काम के लिए, हर एक्टिविटी के लिए या लाइफ में कुछ ना कुछ तो भी गोल्स सेट करता है. वो अचीव करने के लिए सबके साथ उसको कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है, कोऑपरेशन लेना जरूरी होता है और वो खुद कमिटमेंट भी बढ़ाना जरूरी होती है. ये सब ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही होता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग HR enhances respect for their individuality and thereby personality development and character building. इंसान के जिंदगी में ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो चीजें, इसीलिए ये प्रोसेस हेल्प करता है. कंसिडरेशन ऑफ फॉर देयर फीलिंग्स, इमोशंस एंड थिंकिंग कल्चर. हर एक इंसान का एक थिंकिंग कल्चर होता है, इमोशंस रहते हैं, फीलिंग्स रहते हैं, उसमें वो अच्छे ढंग से चेंजेस करता है. उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू होने से, इसलिए तो कहा गया है एज वी थिंक सो वी बिकम, एज वी फील सो वी बिकम, एज वी डू वी विल बिकम अकॉर्डिंगली. Encouragement to meet their full potential in their personal, family, social and professional lives. हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो पोटेंशियल यूटिलाइज करना एक बहुत डिफिकल्ट बात होती है. इसलिए हमारे HR को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में डालेंगे तो नेचुरली उनका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो जाएगा और हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन लाइफ एंड ऑल्सो ह्यूमन वेलफेयर होता है इससे. एक्सलेंस इन ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है. तो ये सब तभी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है जब हमारे HR को हम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में डालेंगे, तभी हम सक्सेसफुल बनेंगे, शांति इन लाइफ मिलेगी और हमारा जो ह्यूमन वेलफेयर भी हम अच्छे ढंग से कर सकेंगे. ये सब करने के लिए दोस्तों आप सबको हमारी ISD औरंगाबाद चैप्टर की ओर से ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.